देखिए, किसी की जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमें है खबरें दिखाने का जुनून और हम हैं आपके साथ। हम आपकी हर समस्या को ले जाएंगे सरकार के द्वार, इसलिए हो जाइए तैयार। मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी सिंह न्यूज़ चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं आज हमारी मौजूदगी है आदित्य सिंह चौहान, जो दूसरी बार विधायक बने हैं। जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है और बम्पर वोटों से उनकी जीत हुई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंघल को परास्त किया है और कड़ी टक्कर के बाद आखिर तक पसोपेश में आदित्य सिंह चौहान को विजयी घोषित किया गया। उनकी ताजपोशी हो गई है और हमारे साथ जुड़ेंगे इफ्तियार उर्फ बबलू, जो आदित्य सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा चुनाव कैंपेन में साथ रहे और उनके साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया और पार्टी के नगर अध्यक्ष वर्तमान में हैं। हम उनसे बात करेंगे और चंद सवाल करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत ही सरल स्वभाव के और खुशदिल मिजाज व्यक्ति हैं। समाज सेवा के लिए लोग तन मन धन अपना निछावर कर देते हैं ताकि समाज को और श्रेष्ठ बनाया जा सके। उनमें से एक नाम आता है बबलू उर्फ इख्तियार हुसैन जी का। तो हमारे साथ जुड़ेंगे, सवाल करेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत। और से जानना चाहूँगा कि आदित्य सिंह चौहान को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, उस संबंध में आप अपने को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कितनी खुशी आप जाहिर करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपनी विधानसभा की समस्त जनता को, जिसने ये प्यार अपना बरकरार रखा और दूसरी बार इतनी ख़राब मौसम में, इतनी ठंड में, बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में अपना तन मन के साथ बिना किसी भेदभाव के एक बार फिर से माननीय आदित्य सिंह चौहान जी को अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया और दोबारा इस विधानसभा में पुनः विधायक बनाकर अपना सेवक चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजा है। इसके लिए मैं बारंबार अपनी विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं अपनी विधानसभा की जनता को कि जिस तरह से पिछले 5 साल हमारे माननीय विधायक जी बराबर जनता के संपर्क में रहे एक सेवक के रूप में, और मुझे आशा है कि इस बार भी वो इसी प्रकार से जनता के सेवक के रूप में जनता के बीच में रहेंगे। और यही वजह है उनका दोबारा विधायक बनने की कि उन्होंने कभी जनता से अपना नाता नहीं तोड़ा। कोई अमीर हो, गरीब हो, दबा हो, कुचला हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हमेशा हर किसी के साथ सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चले। यही हमारी जीत का सबब है, यही हमारी जीत की वजह है। मैं जानना चाहूँगा कि आदित्य सिंह चौहान को हर समाज का वोट मिला, हर समाज ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और यही कारण है कि उनको जीत हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी के कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ गद्दारी की है या उसके विश्वास के खिलाफ गए हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आदत है सच बोलने की और मेरा सच बड़ा कड़वा लोगों को लगता है। बहुत से हमारे साथी जो कांग्रेस का चोला पहने हुए थे और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर के अपने आप को बहुत बड़ा उनका समर्थक मानते थे, उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने भीतर घात किया चुनाव में। मैं खुल के कहना चाहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। आम आदमी पार्टी का उन्होंने साथ दिया, जो अपने आप को हरीश रावत जी के बहुत चहीते बनते थे। मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनका, कि नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ स्पष्ट कहने में। तो बहुत से हमारे साथी ने अपना भीतरघात किया और हर चंद कोशिश की कि आदित्य चौहान हारें और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को कुछ साथियों ने चंदा भी दिया। कुछ साथी मंच पर भी आए उस पार्टी का चुनाव लड़ाने के लिए, जो अपने आप को कांग्रेस का सिपह सालार कहते थे, कांग्रेस का
सिपाही कहते थे। और ऐसा नहीं, बड़े अफसोस की बात है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने की सरकार ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया, बड़े अच्छे पदों से नवाजा, उसके बाद भी उन्होंने भीतरघात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस जसपुर की महान जनता को, इस विधानसभा की महान जनता को, कि उन भीतरघातियों के चक्कर में नहीं आई। उन्होंने अपना प्यार, अपना विश्वास और अपना सहयोग बराबर माननीय विधायक जी पर बरकरार रखा, बराबर मेहरबान रहे। और यही वजह रही कि हम पुनः दोबारा माननीय आदेश सिंह चौहान जी विधायक बनकर इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आए। साल तक आदेश सिंह चौहान ने विकास पुरुष के नाम से अपनी पहचान बनाई। सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने यहाँ की क्षेत्र की जनता के सवाल उठाए। तो आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में आप क्या मानते हैं कि वो ये कार्यक्रम को जारी रखेंगे? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले 5 सालों में सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई माननीय आदेश चौहान जी ने लड़ी। और इतना ही नहीं, हमने देखा है रुद्रपुर की एक मीटिंग में कि वहाँ सीएम से, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनसे उनकी भिड़ंत हुई, समाचार पत्रों में भी आया। और यहाँ जब मुख्यमंत्री आए जसपुर में, तो यहाँ भी अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री से भिड़े। ऐसी बात नहीं कि बराबर जन समस्याएँ, छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे विकास की कोई भी बात हो, बराबर माननीय विधायक जी ने पिछले 5 साल बराबर उनको उठाए रखा सदन में। और अब भी हमें उम्मीद है कि जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे मूलभूत समस्याएं रोडवेज बस स्टैंड की, स्टेडियम की, और तहसील भवन, एसडीएम कोर्ट, और तमाम समस्याएं, सड़कों की समस्याएं हैं जो पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उनका निराकरण नहीं किया। अब फिर हम उसी बुलंद आवाज़ के साथ सरकार से मांग करेंगे, सरकार में आवाज़ उठाएंगे कि हमारी इन समस्याओं का निराकरण किया जाए, हमारी इन समस्याओं को सुना जाए और उनका निराकरण किया जाए। और इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने जी जान से हम मेहनत करेंगे। माननीय विधायक जी बराबर प्रयास करेंगे और लड़ेंगे कि जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र की जनता का विकास हो। तो ये थे हमारे इख्तियार अहमद, जो नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और आप देख रहे हैं लाइव एसपीसी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं इसके लिए जसपुर की जनता का आभारी हूँ। जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उनके लिए उसका ऋणी हूँ। लेकिन जो 5 साल मैंने जनता के बीच में रह के जनता की सेवा की, या जसपुर की समस्याएं मैंने विधानसभा में उठाई, मैं वो फिर पुनः उठाऊंगा और सरकार से, सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। ऐसा है कि मेरा काम लड़ना है, सरकार से मांगना है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जसपुर की जनता टैक्स नहीं देती। उस पैसे पे जसपुर की जनता का भी उतना ही अधिकार है जितनी और जीती हुई सीटों का अधिकार है। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं उनसे किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लाने का प्रयास करूँ। ऐसा है कि आज जनादेश उनके फेवर में गया है, तो ये कहना, मैं कहता हूँ कि महंगाई को ये जनता भूल गई, बेरोजगारी को ये जनता भूल गई, किसान मुद्दे को ये जनता भूल गई। लेकिन कोई ना कोई कारण तो है कि आज भारतीय जनता पार्टी पुनः जीती है। इस पर समीक्षा होगी, लेकिन विकास के लिए लड़ाई जारी रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। कि अगर मैंने कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार्य होना चाहिए। अगर खटीमा के मुख्यमंत्री वर्तमान को हराया है तो वो जनादेश उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए और जनता को कोई दूसरा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हारे हैं, वो भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन समीक्षा की जाएगी क्या कारण रहे हैं, क्या कमियां रही हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। वो लड़ाई केवल कहीं नहीं, वो तो एक तरह से उसका कोई ना तो यहाँ जनाधार था न कुछ था। केवल वो तो आए, उन्होंने सोचा कि हम झूठ बोलकर, क्योंकि एक जुमलेबाज से पीछे छोड़ा दूसरा जुमलेबाज आ गया, सोचा कि कुछ हमें मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन क्योंकि जनता एक के बुलाए में आ सकती, दूसरे के नहीं आ सकती, ये तो जनता को स्वीकार्य होना चाहिए। अब आप जनता ने, जो मेरी जसपुर की जनता ने मेरा साथ दिया है, मैं उसके लिए उसका ऋणी हूँ और मैं वो कर्ज कभी किसी कीमत पर नहीं उतार पाऊँगा। लेकिन मैंने जो उनको विश्वास दिलाया, मैं विकास के रूप में लौटाने का प्रयास करूंगा। शांति व्यवस्था मेरे जसपुर में बनी रहे, उसका मेरा भरसक प्रयास होगा, और जो यहाँ मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको पूरा कराने में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये मेरा प्रयास होगा। Hey guys, my
and for watching current news. Do must subscribe our channel and like and share our video and share the comments with us. Bye bye.